हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन सेकंड के थर्ड टाइप की, जो है प्रोप्रियोसेप्टर्स। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें जो हमारा आज का टाइप है वो है प्रोप्रियोसेप्टर्स। तो इस पूरे सेशन में हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है प्रोप्रियोसेप्टर्स, क्या क्या इसकी वर्किंग्स होती है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमें इंटरव्यूज़ या एग्जाम में हेल्प करेगी, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि पहले हम प्रोप्रियोसेप्टर्स पढ़ें, राइट। बट उससे पहले आपको बाकी जो टाइप्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, क्लासिफिकेशन 1 में हमने बहुत सारे टाइप्स कवर किए, तो अगर सब चीज़ें आप सीक्वेंस से देखोगे तो बहुत इजीली आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपका प्रेफरेंस हो वो लैंग्वेज के बेसिस पे आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है प्रोप्रियोसेप्टर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन सेकंड का टाइप थर्ड है सेंसरी रिसेप्टर्स में, जिसे हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। यहाँ आपको एक डिटेल में मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो अब इसको समझते हैं। देखो, प्रोप्रियोसेप्टर्स आर सेंसरी रिसेप्टर लोकेटेड इन मसल्स, टेंडन्स, joint capsules and inner ear that detect body position, movement and muscle tension and continuously send information to the brain and cerebellum to allow coordinated, smooth and controlled movement and to maintain balance and posture। ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा कि ये सेंसरी रिसेप्टर है जो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मसल्स में, टेंडन्स में, जॉइंट कैप्सूल्स में और इनर ईयर में, जो बॉडी की पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं, मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और मसल टेंशन को डिटेक्ट करते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, और उसी बेसिस पे इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं किसको, ब्रेन को और सेरिब्रेलम को। किस लिए, टू अलाउ कोऑर्डिनेटेड, स्मूथ एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट एंड टू मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स जो होते हैं वो इंटरनल जीपीएस सिस्टम होता है बॉडी का, जो हमारे ब्रेन को एग्जैक्टली बताता है वेयर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन द स्पेस एट एवरी मोमेंट, इवन विदाउट लुकिंग। दे अलाउ यू टू नो वेयर योर हैंड्स आर एंड फीट आर, हाउ मच फोर्स योर मसल आर जनरेटिंग एंड वेदर योर बॉडी इज बैलेंस अपराइट, ऑल विदाउट यूजिंग योर आइज। ठीक है, तो वो ओवरऑल एक तरह से इसलिए हम इसको इंटरनल जीपीएस सिस्टम बताते हैं, क्योंकि ये सारे बॉडी पार्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बैलेंस मेक श्योर होता है, पोस्चर मेक श्योर होता है। ठीक है, अब हम इस वर्ड को समझते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स में जो वर्ड प्रोप्रियो है उसका मीनिंग क्या है। ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब है वंस ओन। ठीक है, सो प्रोप्रियोसेप्टर्स लिटरली मीन्स रिसेप्टर्स ऑफ वंस ओन बॉडी, खुद की बॉडी का जो रिसेप्टर है ना, वो रहेगा हमारा क्या, प्रोप्रियोसेप्टर्स। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे प्रोप्रियोसेप्टर्स का कंक्लूजन हमने क्या निकाला, रिसेप्टर्स लोकेटेड इन मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स दैट डिटेक्ट बॉडी पोजीशन, मूवमेंट एंड मसल टेंशन, गिविंग द ब्रेन कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ वेयर एवरी बॉडी पार्ट इज इन स्पेस। तो ये हो गया हमारा इसका पूरा डेफिनेशन, जिसमें हमने समझा प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, जो है सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, तो कई बार इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, तो उसका आपको आंसर कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे द सिक्स्थ सेंस। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड बाय प्रोप्रियोसेप्टर्स प्रोड्यूस्ड अ सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन ऑल्सो नोन एज सिक्स्थ सेंस बिकॉज इट इज अ सेंस बियॉन्ड द 5 स्पेशल सेंसेस। ठीक है, जो हमारे 5 स्पेशल सेंसेस होते हैं, आई एम श्योर आप सबको पता होगा कौन से 5 स्पेशल सेंसेस होते हैं, उनके अलावा जो एक सेंस होती है उसे हम बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे आ गया।
नेक्स्ट है किनेस्थेशिया। किनेस्थेशिया द सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट, ठीक है। काइनेस्थेशिया या किनेस्थेशिया वो हो गया हमारा द सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट। बॉडी पोजिशन सेंस, अवेयरनेस ऑफ वेयर बॉडी पार्ट इन स्पेस। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोप्रियोसेप्शंस हमारे को क्या अलाउ करता है, क्या क्या चीजें में हेल्प करता है, तो वो समझते हैं। उसके लिए मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं। व्हाट प्रोप्रियोसेप्शंस अलाउ यू टू डू, टच योर नोज with your finger with your eyes closed, because proprioceptors tell your brain exactly where your finger and nose are at the all time, ठीक है। तो अगर हम आई क्लोज करके भी अपने फिंगर से अपने नोज को टच कर सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं हमारे पास, वो आपके ब्रेन को एग्जैक्टली पोजीशन बताता है कि कहाँ पे आपकी फिंगर है, कहाँ पे आपकी नोज है, और आप डायरेक्टली उसको बिना देखे भी टच कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, वॉक इन कंप्लीट डार्कनेस विदाउट फॉलोइंग, ठीक है। आप अपने रूम में या कहीं भी स्पेस में जहाँ डार्कनेस है, अगर आप उसमें डार्कनेस में भी चलते हो तो आप बिना गिरे उसको चल सकते हो। क्यों? बिकॉज प्रोप्रियोसेप्टर्स प्रोवाइड कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लेग पोजिशन एंड बैलेंस, ठीक है। तो जो लेग पोजिशन और बैलेंस है वो आपको बताता रहता है प्रोप्रियोसेप्टर, जिस वजह से आप डार्कनेस में भी गिरते नहीं हो। टाइप ऑन कीबोर्ड विदाउट लुकिंग एट द कीज, ठीक है। कुछ टाइम के प्रैक्टिस के बाद में आप देखोगे कि आपको कीबोर्ड पे कीज को देखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली इसको टाइप कर सकते हो, वो भी बिकॉज ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर्स, क्योंकि वो ट्रैक करता है एवरी पोजिशन एंड मूवमेंट। अ म्यूजिशियन प्लेइंग अ इंस्ट्रूमेंट विदाउट लुकिंग एट देयर हैंड, ठीक है। जो भी म्यूजिशियंस होते हैं वो बिना देखे पियानो प्ले कर सकते हैं या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टर्स उनको गाइड करता है कि कहाँ पे एवरी फिंगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सर्जन परफॉर्मिंग डेलिकेट सर्जरी रिलाइंग ऑन प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक फ्रॉम देयर फिंगर्स, ठीक है। कैचिंग अ बॉल थ्रोन एट यू, जैसे ही आपके तरफ कोई बॉल को फेंकता है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो और उसको पकड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो प्रोप्रियोसेप्टिव से इंफॉर्मेशन भेजता है टू कोऑर्डिनेट द एग्जैक्ट मूवमेंट नीडेड। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब हम बोलते हैं कि ये तो सिक्स्थ सेंस है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि इससे आपको सब चीज़ें पता चलती है उसके मूवमेंट के बारे में। तो आई थिंक ये समझ में आया कि क्या होता है प्रोप्रियोसेप्टर्स, और दूसरा ये समझ में आया कि कैसे ये हमारी हेल्प करता है। अब क्वेश्चन आता है लोकेशन की। लोकेशन देखते हैं। तो जैसे लोकेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर्स आर फाउंड इन 4 स्पेसिफिक लोकेशन। यहाँ पे मैंने लोकेशन लिखी है, प्रोप्रियोसेप्टर फाउंड लिखा है और व्हाट इट डिटेक्ट्स लिखा है, ठीक है। विद इन स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में होता है मसल स्पिंडलस, मसल्स लेंथ एंड रेट ऑफ स्ट्रेच, ठीक है। तो ये रेट ऑफ स्ट्रेच को बताता है। नेक्स्ट है मसल टेंडन फंक्शन, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, मसल टेंशन एंड फोर्स जनरेटेड। फिर है जॉइंट कैप्सूल्स एंड लिगामेंट, जॉइंट रिसेप्टर्स, जॉइंट पोजीशन, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है इनर ईयर, वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर हेयर सेल्स, हेड पोजीशन एंड मूवमेंट ऑन ग्रेविटी। तो ये सारी चीजें किस में आ गई? हमारे लोकेशन, कौन सा प्रोप्रियोसेप्टर्स वहां मिलता है और क्या वो डिटेक्ट करता है। तो इससे आपको पता चला कि कितने टोटल प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं हमारे पास है। मसल स्पेंडलस, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, जॉइंट रिसेप्टर्स, वेस्टिबुलर हेयर सेल्स। तो ये 4 हमारे पास मेनली प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, जो अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए जस्ट हमने ये देख लिया कि कौन कौन से टाइप हमारे पास होते हैं और एक्चुअल में प्रोप्रियोसेप्टर्स होता क्या है, ठीक है। अब प्रोप्रियोसेप्टर्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो मैंने लिखा प्रोप्रियो मतलब योर ओन बॉडी, नोइंग वेयर योर बॉडी इज विदाउट लुकिंग, ठीक है। जैसे हमने बताया कि आई को क्लोज करके आप अपने नोज को टच कर सकते हो या कोई भी बॉडी पार्ट को टच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका आइडिया है और वो लोकेशन ब्रेन को कौन दे रहा है? प्रोप्रियोसेप्टर्स, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक इंटरनल जीपीएस सिस्टम है। जैसे कि जीपीएस हमारे को एग्जैक्ट लोकेशन बताता है बिना उसको देखे विंडोज से, उसी तरह से प्रोप्रियोसेप्टर्स ब्रेन को एग्जैक्टली बताता है कि कौन सी लोकेशन है, कौन सा बॉडी पार्ट है, बिना उसे देखे, ठीक है। पार्ट्स की हमने बात करी तो टोटल 4 पार्ट है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो MGJV, ठीक है। MGJV जिसमें आता है हमारे पास मसल स्पिंडलस, गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स, जॉइंट रिसेप्टर, वेस्टिबुलर हेयर सेल, ठीक है। तो ये टोटल 4 हमारे पास टाइप्स हैं।
तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा क्या होता है हमारा प्रोप्रियोसेप्टर्स, उनके टाइप्स क्या हैं, कैसे वो हमारे को हेल्प करता है। नेक्स्ट सेशन में हम इन 4 टाइप्स को स्टडी करेंगे डिटेल में, बट उससे पहले आज का एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है, और आज का क्वेश्चन है व्हाट इज विसेरोसेप्टर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट वे में यहाँ पे यूट्यूब कमेंट में शेयर करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग कमेंट शेयर करते जाते हो उसी बेसिस पे मुझे आइडेंटिफाई होता है और नोटिफिकेशन मिलता है कि आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हो, और मैं नए सेशंस इसमें पब्लिश करता हूँ। ठीक है, साथ में ये क्वेश्चंस आंसर करने से आपको हेल्प होगा पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने में, क्योंकि अब तक जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब टाइमली मैनर में रिकॉल होते रहने चाहिए, अदरवाइज सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जस्ट इसके आंसर शेयर करने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।